तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को जिन दो बड़े महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में बताऊंगा उनमें से सबसे पहला अपडेट तो भारत के पहला स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब LCH को लेके है, जिसे लेके बताया जा रहा है कि CCS की तरफ से 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को 3,887 करोड़ रुपए में खरीदने का अप्रूवल दिया गया। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को भारत की तरफ से किस तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों के लीड इन फाइटर टनर वेरिएंट को डिफेंस सर्विस एशिया एग्जीबिशन में प्रदर्शन करने का तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों 30 मार्च 2022 के दिन दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मीटिंग आयोजित किया गया था। और दोस्तों इस बार का ये मीटिंग स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंटों के लिए काफी सुखद रहा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला इस कमेटी के द्वारा 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को लेकर एक अप्रूवल दिया गया है, जिसका लागत करीब करीब 3,887 करोड़ रुपया है। जबकि बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ 377 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का भी अप्रूवल दिया गया है, जो ये हेलीकॉप्टर रिलेटेड है। तो दोस्तों फिलहाल जिन 15 हेलीकॉप्टरों को अप्रूवल दिया गया है वो असल में लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर होगा, जबकि इसके बाद सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंटों को लार्ज स्केल में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर असल में इंडिया के द्वारा इंडिजीनियसली डिजाइन और डेवलप किया हुआ एक स्टेट ऑफ द आर्ट हल्के वजन के अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें कई तरीके के फीचर्स है, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड में जाने का और कई तरीके के आधुनिक हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने का। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसमें बाई वैल्यू करीबन 45% इंडिजीनियस इक्विपमेंट है, जबकि सीरियल प्रोडक्शन के समय ये जो इक्विपमेंटों का संख्या है ये और काफी बढ़ जाएगा। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंट में करीबन 55% इक्विपमेंट बाई वैल्यू इंडिजीनियस होगा। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को ऐसे बनाया गया है कि ये बेहतरीन एजिलिटी, मैन्युवरेबिलिटी और एक्सटेंडेड रेंज के साथ हाई ऑल्टीट्यूड में 24 घंटा किसी भी वेदर कंडीशन में इस्तेमाल हो सके। और इन हेलीकॉप्टरों को आर्म फोर्सेस के द्वारा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट मतलब अनमैन एरियल व्हीकलों को तबाह करना, हाई ऑल्टीट्यूड में बने हुए दुश्मनों के बंकर्स को तबाह करना और जंगल और अर्बन एनवायरमेंट में ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट के साथ साथ दुश्मन को खदेड़ना जैसे मिशनों में इस्तेमाल हो सकेगा। और बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों को ऐसे बनाया गया है कि ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के हर तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दोस्तों हेलीकॉप्टरों को डेवलप करने के समय संस्थाओं के द्वारा इन बातों के ऊपर भी फोकस रखा गया था कि इन हेलीकॉप्टरों को आने वाले 3 से 4 दशक तक इस्तेमाल करना है, इसलिए इन्हें फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर के रूप में ही डिजाइन किया गया है। और इनमें ऐसे कई सारे कैपेबिलिटीज है जो फिलहाल प्रेजेंट के अन्य किसी हेलीकॉप्टरों में नहीं है, जैसे कि इसके डिजाइन को ऐसे बनाया गया है कि ये काफी अधिक स्टेल्थ है ताकि इसे रडार में इंफ्रारेड सिग्नेचर और डिजाइन वाइज देखा ना जा सके। जबकि रिपोर्ट में बताया जाता है कि इनमें कई सारे और भी आधुनिक एविएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें ग्लास कॉकपिट से शुरू करके कंपोजिट एयरफ्रेम स्ट्रक्चर भी शामिल है। और बताया जा रहा है कि भविष्य के जो सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंट होगा उनमें और भी कई तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजियों को एडॉप्ट किया जाएगा। साथ में इसमें ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी है जो विदेशों से एडॉप्ट किया गया है, उन्हें भी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से संपूर्ण रूप से रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों इस तरीके के हेलीकॉप्टरों को स्वदेशी तरीके से निर्माण करना एक तरीके से जो भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसे तो बढ़ाएगा ही, साथ में भारत को ऐसे हथियारों के मामले में भी आत्मनिर्भर करेगा जो भारत अब तक विदेशों से खरीद रहा था। इवन दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार होने के बाद इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टरों को आर्म एम्बार्गो लिस्ट में भी डाला गया है, मतलब ऐसा लिस्ट जिसके तहत कुछ ऐसे हथियारों को भारत और कभी भी विदेशों से नहीं खरीदेगा। दोस्तों ऐसे लिस्ट में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जाने के बाद भारत की जो स्वदेशी कंपनी है उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और स्वदेशी कंपनी अब इतना कॉन्फिडेंट है कि इस तरीके के हेलीकॉप्टरों को तेज रफ्तार से आर्म फोर्सेस के लिए निर्माण कर सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को ऐसे हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता तो कारगिल के लड़ाई के दरमियान ही महसूस हो गया था, जब भारत को हाई ऑल्टीट्यूड में बने हुए दुश्मनों के बंकरों को तबाह करने में मुश्किलें आ रहा था। ऐसे में भारत को एक ऐसा हेलीकॉप्टर का आवश्यकता था जो हाई ऑल्टीट्यूड तक आसानी से उड़ान भर सके और दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला भी कर सके और साथ ही साथ दुश्मन के फायर से अपने आप को बचा भी सके। और उसी कारण से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट किया गया। और दोस्तों दूसरी तरफ इन हेलीकॉप्टरों को खाली स्वदेशी मार्केट के लिए ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतारने के लिए तैयारी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टरों के एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी अधिक है और कई सारे ऐसे देश है जो इस तरीके के हेलीकॉप्टर को भारत से खरीद सकता है। दोस्तों अब चलिए वीडियो के दूसरे हिस्से मतलब भारत की तरफ से डिफेंस सर्विस एशिया एग्जीबिशन में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लीड इन फाइटर टनर वेरिएंटों को प्रदर्शित करने का तैयारी किया जा रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि स्टेट रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि भारत के लिए कई तरीके के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर रहा है, वो मलेशिया के कोलालमपुर में स्थित इंटरनेशनल ट्रेड एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित डिफेंस सर्विस एशिया एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा है, जो कि 28 तारीख से शुरू हुआ है और आज के दिन मतलब 31 मार्च के दिन समाप्त होगा, जहां पे कंपनी की तरफ से अपने प्रोडक्ट के स्वरूप लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंटों को प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया
जा रहा है कि इस प्रमोशन के पीछे सबसे बड़ा कारण है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के टेंडर, जिसके तहत रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि भारत द्वारा अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मार्क 1A वर्जन के साथ साथ लीड इन फाइटर ट्रेनर वर्जन मतलब LIFT वर्जनों को भी पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से इस टेंडर के तहत टोटल 4 कंपनियों को अब तक शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन इस टेंडर में फिलहाल MiG-35 को बाहर रखा गया है। बताया जा रहा है कि रशियन कंपनी मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से इस टेंडर के तहत अपने MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑफर किया गया था, लेकिन रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से फिलहाल इसे बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि ऑलरेडी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर रहा है और इसके हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस की वजह से रॉयल मलेशियन एयरफोर्स काफी अधिक परेशान भी था। जबकि रिपोर्ट ये भी है कि पहले जब शॉर्टलिस्ट किया हुआ कंपनियों का नाम था तो उसमें MiG-35 का नाम था, लेकिन पाकिस्तान और चाइना की तरफ से बनाया हुआ जंग फाइटर मतलब JF-17 थंडर जिसे रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को पाकिस्तान की तरफ से ऑफर किया गया था उसका नाम नहीं था। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसे भी स्टैंडर्ड से बाहर इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें भी रशियन ओरिजिन इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है जो सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेंस के मामले में काफी खराब है। और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स फिलहाल यूक्रेन के ऑनगोइंग टेंशन की वजह से ये भी नहीं चाहता है कि उसके द्वारा खरीदा गया फाइटर एयरक्राफ्टों में ऐसे कोई रशियन इक्विपमेंट हो जो कि भविष्य में सैंक्शन के दायरे में आ जाए और भविष्य में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए बड़े दुविधा का कारण बने। दोस्तों, मलेशियन न्यूज एजेंसीज की तरफ से रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के इस टेंडर को लेके ये भी बताया जा रहा है कि वेंडर में जीतने वाले कंपनी के साथ शायद लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एरोस्पेस एग्जीबिशन में टेंडर को लेकर समझौता हो, जो कि अगले साल मार्च महीने में मलेशिया में ही आयोजित होने वाला है। पर इससे पहले टेंडर को कौन सा कंपनी द्वारा जीता गया है इसका घोषणा रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से किया जा सकता है, जो कि संभावित इसी साल हो। इवन दोस्तों, कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया था कि ये जो डिफेंस सर्विसेज एशिया एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है, शायद इसी के ही साइडलाइन में जो मीटिंगों को आयोजित किया जाएगा उसमें रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से चुना गया फाइटर एयरक्राफ्ट का अनाउंसमेंट हो जाए। दोस्तों, इस टेंडर में फिलहाल जिन 4 एयरक्राफ्टों का चर्चा सबसे अधिक हो रहा है उनमें टर्की की तरफ से रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर के तहत ऑफर किया गया हुरजेट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ऑफर किया गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही सबसे आगे है। जबकि इसके अलावा इस टेंडर में साउथ कोरिया के कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से FA-50 जैसे हल्के वजन के एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया गया, जबकि इटालियन कंपनी लियोनार्डो के द्वारा अपने M346 कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा चुका है। जबकि दोस्तों, इससे पहले खबर यह भी था कि इस टेंडर में अमेरिका के द्वारा और चाइना के द्वारा भी अपने एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया है। पर आप सब लोगों को पता ही है कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स असल में इन एयरक्राफ्टों को चाइना के खतरे को देखते हुए ही खरीद रहा है, क्योंकि चाइना और मलेशिया के बीच में ऑलरेडी साउथ चाइना सी के एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, जिसे लेके आए दिन दोनों देशों के बीच में बयानबाजी भी होता है। इवन चाइना जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर एग्रेशन दिखा रहा है और जिस तरीके से कई सारे देशों के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ कर रहा है और उन देशों के क्षेत्र को इलीगली कब्जा करना चाहता है, उससे लगभग साउथ चाइना सी के हर एक देश परेशान है और हर कोई चाइना के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने का तैयारी कर रहा है। ऐसे में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों को इसीलिए खरीदना चाहता है ताकि उसकी ताकत इतना रहे कि चाइना के घुसपैठ को वो रोक सके। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइनीज थ्रेटों को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत और अमेरिकन हथियारों से बेहतरीन कोई भी हथियार नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा थ्रेट अब चाइना है, तो वहीं पे भारत के लिए भी चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि भारत के क्षेत्र के ऊपर भी चाइना अपना नजर गड़ा के रखा है और भारत द्वारा तो चाइना को कई बार मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। इवन चाइना भारत के हथियारों से भी डरता है। ऐसे में अगर रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को कोई एक ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो चाइना को टक्कर देने के साथ साथ उसकी आवश्यकता पूरा कर सकता है, तो मेरा मानना है कि ये रोल सबसे बेहतर राइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही निभा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।